हमरा पसारी जे श्रद्धालु के भीड़ देख रहा छे तो सबक जैसे यह शिकायत कि गाड़ी छोटे आई में सब आदमी की जा सकबे कि नहीं जा सकबे आ केना के जा सकबे कखन तक जा सकबे सबके यह समस्या है कि गाड़ी छोटे लेकिन इनमें सब आदमी जा सकबे कि नहीं। तई पर जैसे नेपाल सरकार या भारत सरकार दोनों से हम निवेदन करबेन कि विचार करे ओना नेपाल सरकार के पास क्षमता तो नहीं है जे रेल बना ले तुरंते भारत सरकार पर विचार करे आ रेल के विवाह पंचमी है जना कि अपने सब ज्ञाते हैं तो विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर में श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव होइए हर साल से अपने जानते छी। हम अखन उपस्थित छी जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर हमरा पछाड़ी भीड़ देख सके छी ई सब श्रद्धालु जनकपुर जाए के लिए बैठल है आइए जे एकमात्र नेपाल के रेल है जरा अनटाइमली कह दिल गया कि ऐत जैत यानी जाहू में 1 घंटा लगे आवा में 1 घंटा 2 घंटा प्रत्येक 2 घंटा के बाद यह रेल के समय सारणी हर साल बदल दिल जाए 3-4 दिन के लिए। ये सब श्रद्धालु जी हमरा पछा देखा रहा है ये सब मिथिलांचले के नहीं बल्कि मिथिलांचल के बाहरों से ताओ एक दूटा से बात कराबे जा रहा छी ये सब कतऽ से छथि आ की आनंद लिया जा रहा है। समस्तीपुर से आ रहे हैं जनकपुर धाम। क्या लेकर जा रहे हैं क्या मन में लेकर जा रहे हैं? मन में जा रहे हैं भगवान श्री राम का जो है विवाहोत्सव है माँ जानकी बहन का विवाहोत्सव है उसमें शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ। पूरा परिवार जा रहे हैं? पूरा परिवार जा रहे हैं। अच्छा ये मौका बहुत दिन से सोच रहे थे। पहली बार जा रहे हैं? पहले एक बार और गए थे बचपन में उस समय में हमको याद नहीं है लेकिन अब जो जा रहे हैं वो बहुत थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पूरा परिवार आए हैं? जी ना हम 2-3 आदमी हैं। अच्छा पहले आए थे लेकिन इतना पहले नहीं आए थे आज इसकी सोच कर आए हैं कि जो और सब जगह घूमेंगे। ये नेपाली ट्रेन पर पहली बार चल रहे हैं कि इससे पहले चले थे? नहीं पहली बार चल रहे हैं। पहली बार चल रहे हैं। इसका टाइम टेबल क्या है सर? अभी देखिए 2-3 दिन के लिए टाइम टेबल बदल दिया गया है। आएगा जाएगा 1 घंटा जाने में लगता है 1 घंटा आने में प्रत्येक 2 घंटा के बाद है। अभी टाइम टेबल का लिमिट नहीं है वैसे तो पहले 3 टाइम है आम दिन के लिए। अभी 2-4 दिन कोई टाइम नहीं रहेगा। कोई टाइम नहीं जब आएगा जाएगा। किलोमीटर है 27 किलोमीटर। देखिए सर गाड़ी का सुविधा जो है नहीं है। गाड़ी कितना बोगी है इसमें? यहाँ पर अभी 3 बोगी है और कोई भी अवसर होता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। 3-3 बोगी वाला छोटी गाड़ी है तो 6 बोगी लगभग हुआ जनरल बाकी एक AC कोच है और इतना भीड़ है तो हमें लगता है कि दिक्कत होगा एक बार में शायद नहीं जा दिक्कत है सर। इसमें गाड़ी का और संख्या बोगी का बढ़ाया जाए कारण कि भारत सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर पर्व विवाहोत्सव के अवसर पर कुछ गाड़ी का संख्या बढ़ाया जाए और बोगी भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए जिससे ये भारत और नेपाल का जो जोड़ने वाला जो जयनगर है इससे लोग यात्री वहाँ आसानी पूर्वक जाया जाए इसमें सहयोग। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश प्रसाद गुप्ता है। मैं समस्तीपुर जिला वारिसनगर गोहिनी अटोला से रहने वाला हूँ। कैलाश प्रसाद गुप्ता जी बोल रहे हैं कि गाड़ी को बढ़ाया जाए। इनका ही नहीं नेपाल का जो रेलवे विभाग है उन्होंने भी अपना पत्र लिख चुके हैं भारत सरकार को जैसा कि मुझे न्यूज में प्राप्त पता चला है। लेकिन आप देखने वाली बात है कि भारत सरकार कब तक और गाड़ी बढ़ाते हैं क्योंकि नेपाल के पास इतना क्षमता नहीं है कि स्वयं रेलवे का निर्माण करे और ये सब पटरी जो देख रहे हैं सब भारत के अनुदान पर ही चल रहा है। तो ठीक है भारत सरकार आपको सहयोग करेगा। मोदी जी से थोड़ा नम्र निवेदन है और रेलवे मंत्री से भी सेंट्रल सरकार से नम्र निवेदन है कि भारत नेपाल सरकार को थोड़ा मदद किया जाए। इस अवसर पर जो हमारे भारत के बहुत भारतवासी जो है मिथिलांचल के लोग इस विवाहोत्सव में भगवान श्री राम और माँ जानकी के विवाहोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं तो इसमें थोड़ा भारत सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इस अवसर पर एक गाड़ी और बढ़ाया जाए और जिसमें बोगी भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए जो आदमी को आने जाने में सुविधा हो। एक बार बोल दीजिए कहाँ से आए आप लोग? पूर्णिया जिला के भानीपुर थाना से और दमदार थाना से 2 थाना के हम लोग हैं और हम लोग जनकपुर जा रहे हैं। आप लोग की भी यही परेशानी है कि इतना लोग कैसे जाएंगे गाड़ी छोटी है? हाँ ये तो एकदम जनरल बात है। हाँ सभी यात्री का यही परेशानी है कि गाड़ी छोटी है इतने लोग कैसे जाएंगे तो इस पर
है।